हाँ, अगर इसमें जब बुखार होता है तो हमें कोई भी किसी किस्म की एंटीबायोटिक से परहेज़ करना चाहिए। आमतौर से लोग फ़ौरन एंटीबायोटिक और एंटी मलेरियल और एंटी ये लेना शुरू कर देते हैं। अगर बुखार होता है तो 1-2 दिन सिर्फ़ बुखार उतारने की जो अद्वियात हैं, पैनाडोल वग़ैरह, सिर्फ़ वो लेनी चाहिए और बुखार का पैटर्न देखना चाहिए। अगर बुखार तेज़ से तेज़ बढ़ रहा है और जिस्म में शदीद दर्द हो रहा है, आँखों में शदीद दर्द हो रहा है, तो फिर अस्पताल रुजू करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास। नाज़रीन, डेंगू एक ख़तरनाक वायरस है जिसकी वजह से पिछले सालों में भी कई कीमती जानों का नुकसान हुआ और इस साल भी ये ख़तरनाक वायरस अपना फन फैलाए बैठा है। न सिर्फ लाहौर बल्कि गुजरांवाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची और हत्ता के ये जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पर भी ये ख़तरनाक हद तक फैल रहा है। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि इससे कैसे बचा जाए। क्या इसके मुतल्लिक कोई हुकूमती इक़दामात भी हैं जिनकी वजह से इससे प्रिवेंशन हो सकती हैं? क्या एहतियाती तदाबीरें इनफरादी और इज्तमाही तौर पर हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महिउद्दीन साहब, जो कि माहिर इमराज़ जिगर व मैदा हैं। इसके अलावा आप साबका PMO हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। तो डॉक्टर साहब से बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप कैसे हैं? मैं सब खरीद हूँ, ठीक है। सर बताइएगा कि ये जो डेंगू है, बेसिकली ये जो डेंगू मच्छर है, इसमें और आम मच्छर में फ़र्क क्या है, कैसे मुख्तलिफ हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है, जो कि पूरी दुनिया में जिसका आजकल चर्चा है, इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज दुनिया में आ रही है, कहीं पे बारिश ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों ने दुनिया बदल के रख दी है और मुख्तलिफ़ किस्म के वबाई अमराज और बैक्टीरियल अमराज और वायरस मुख्तलिफ़ किस्म के रोज़ बरोज़ पैदा होते जा रहे हैं, जिससे वक्त पे निपटना ज़रूरी है। डेंगू एक ऐसा मर्ज़ है जो गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में आया है और उसका बाकायदा उसका अब तो इंतज़ाम है उसका, और उसके इरेडिकेट करने का भी बंदोबस्त है, मगर जब शुरू में आया था तो इसने बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब सर सोचने और समझने की बात यह है कि चूँकि ये एक मच्छर से पैदा होता है, एडीस एजिप्टाइस मच्छर को कहते हैं, जो कि उसके काटने से ये वायरस जिस्म के अंदर जाता है और ये मच्छर जो है ये ताज़ा पानी में और फ्रेश पानी में ये पैदा होता है और ब्रीड करता है। तो अब चूँकि सैलाब का भी मामला है और तकरीबन हमारे 35% मुल्क में पानी जगह जगह खड़ा है और लोग बेचारे पानी के अंदर बैठे हैं, तो उन इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात का कि ये कोशिश की जाए कि ये डेंगू मर्ज़ फैलने ना पाए। उसके लिए स्प्रे किए जाएं, उसके लिए पानी को अलग किया जाए, लोगों को मच्छरदानियाँ दी जाएं और महफूज किया जाए। इसमें होता यह है कि डेंगू जब होता है किसी मरीज़ को तो उसको पहले हल्का फ्लू टाइप, ज़ुकाम टाइप शुरू होता है, उसके बाद सर्दी लगना शुरू हो जाती है, शदीद सर्दी लगती है और तेज़ बुखार हो जाता है उसको। इतना तेज़ बुखार होता है कि पूरे जिस्म में शदीद दर्द होता है। उसको आमतौर से ये भी कहते हैं कि बोन ब्रेकिंग फ़ीवर, यानी हड्डियों का दर्द। इतना शदीद दर्द होता है, खुसूसन सर में शदीद दर्द होता है और आँखों के डेले में शदीद दर्द होता है। तो ये वायरस आमतौर से, वायरस का इलाज तो कोई भी नहीं है, ये इसकी एक मुद्दत होती है कि इतनी मुद्दत तक जिस्म में रहेगा, तो उस मुद्दत के दौरान हमने सिर्फ इंसान की हिफाजत करनी होती है कि वो किसी कम्प्लिकेशन में ना चला जाए। मच्छर के काटने से लेके कोई 5 से 7 दिन तक इसके असरात नमूदार हो जाते हैं और फिर 1 हफ़्ता तक इसके असरात शदीद रहते हैं। तो और जब मच्छर काटता है और वायरस अंदर दाखिल होता है तो उसका टारगेट जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स हैं और वो टारगेट होते हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो वो वाले रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ़ज़ा में से, सांस में से, और ऑक्सीजन जिस्म के लिए आपको पता है बहुत ज़रूरी है,